टेक लीगल S4 चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। साथियों, आज हम आप लोगों से सहारा ग्रुप्स के बारे में तथा सहारा निवेशकों के भुगतान के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूं। साथियों, जैसा कि हाल के कुछ घटनाओं को देखा जाए तो उन घटनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि सहारा की मंशा व नीयत बिल्कुल साफ है, बल्कि सरकार की नीयत में खोट है। अब इन प्रश्नों को लेकर मैं आप लोगों से चंद प्रश्न भी करना चाहता हूं। क्या हम लोगों का जो सहारा के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, क्या वो जायज है? क्या सहारा चाहे तो आज लोगों का भुगतान देने के लिए सामर्थ्य है? क्या सहारा की जगह अगर आप लोग होते तो आप लोग क्या करते? क्या सहारा पर वाकई में एम्बार्गो लगा है या नहीं लगा है? क्या सहारा के खातों को अटैच किया गया है या नहीं किया गया है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम जानने का प्रयास करेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आज पूरे देश में जगह जगह सहारा के खिलाफ आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, हड़ताल हो रहा है। तो क्या ये आंदोलन जो हम लोग सहारा के खिलाफ कर रहे हैं, ये आंदोलन जायज है? क्या इस आंदोलन से सहारा भुगतान दे सकती है? तो साथियों, मेरा कहना है कि हम लोग जो आंदोलन सहारा के खिलाफ कर रहे हैं, मेरे हिसाब से बिल्कुल ही अनुचित प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि अगर सहारा अपनी ऑफिस बंद कर दी होती, या सहारा कहीं भाग गई होती, या सहारा के ऑफिसों में ताली लग गया होता, या सहारा 9-11 हो गई होती, तब हम लोगों का आंदोलन सहारा के खिलाफ जायज था। लेकिन सहारा की आज कई ब्रांचें खुल रही हैं, कुछ ब्रांचें बंद हुई हैं, फ्रेंचाइजी वगैरह की कुछ ब्रांचें, लेकिन अधिकांशतः ब्रांचें खुल रही हैं। उसका सेक्टर ऑफिस खुल रहा है, उसका रीजनल ऑफिस खुल रहा है, उसका कमांड कार्यालय खुल रहा है, यानी सहारा कहीं भागा नहीं है। तो जब भागा नहीं है तो सहारा के खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो सहारा के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं तो अब यहाँ पे थोड़ी सी सहारा की भी सामर्थ्य, उसके भी शक्ति को हम लोगों को जानना जरूरी है। क्या आज सहारा के सामर्थ्य में है? क्या अगर सहारा चाहे तो लोगों का भुगतान कर सकती है? तो साथियों, अभी कुछ दिन पहले सुब्रत राय सहारा ने एक चित्र के रूप में फोटो जारी किया गया था, जिसमें उनमें जंजीरों से जकड़ा हुआ चित्र दिखाया गया था और सहारा के द्वारा बोला गया था कि लोग कहते हैं कि आप दौड़ो, लेकिन हमारे पैरों में जंजीरें बांध दी गई हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, पूरे देश में आंदोलन हो रहा है कि निवेशकों का भुगतान किया जाए, लेकिन भुगतान करने के लिए फंड चाहिए। अब फंड थोड़ा बहुत है भी, तो वो फंड जिन खातों में है उन खातों को अटैच कर लिया गया है। इसके अलावा जो सहारा के पास संपत्ति है, उस संपत्तियों के बिक्री पर रोक लगा दिया गया है। तो सहारा न तो संपत्ति बेच के दे सकती है, और जो पैसा उसके खाते में है उस पैसे को भी निकाल के भुगतान नहीं कर सकती है। तो आखिर सहारा करे तो करे क्या? ये बहुत गंभीर प्रश्न है। इस गंभीर प्रश्न पर हम लोगों को भी चिंतन मनन करना पड़ेगा और उस दृष्टिकोण से समझना पड़ेगा कि आज सुब्रत राय सहारा की जगह पर अगर हम लोग होते, हम लोगों के खाते को सीज कर दिया गया होता, अटैच कर दिया गया होता और संपत्तियों के बेचने पर न्यायालय द्वारा स्टे लगा दिया गया होता, तो हम ही लोग कैसे भुगतान करते? इस दुख दर्द को हमें समझना होगा। साथियों, बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि ये जो संपूर्ण घटनाक्रम चल रहा है, विगत 2012 से चालू हुआ है। 2012 से अगर हम देखें, सही ढंग से देखें, एक जज की भांति देखें, तो हमें स्पष्ट नजर आएगा कि सरकार के नियत में कहीं ना कहीं खोट नजर आ रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप जिन 2 कंपनियों का पैसा निवेशकों से जमा कराए हैं, उन पैसे को आप सेबी को दे दीजिए।
सेबी उस पैसे को निवेशकों को भुगतान करेगी। हालांकि सहारा के द्वारा बोला गया कि भैया हम जो जिन कंपनियों में निवेश कराए थे उन कंपनियों का भुगतान कर दिए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं माना गया कि आपने भुगतान कर दिया है। तो सहारा इंडिया ने 2-3 किस्त में करके 15,000 करोड़ रुपया लगभग 2013 में जमा कर दी। अब 15,000 करोड़ रुपया जो जमा किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक हमने पैसा निवेशकों को नहीं लौटाया है, तो उस राशि को जो हमने जमा कर दिया है उस राशि को अब तक में तो पूरा बांट देना चाहिए था, 15 का 15 पूरा बांट देना चाहिए था और डिमांड करना चाहिए था भैया आपने जो राशि दिया था हमने निवेशकों को बांट दिए, अभी इतना क्लेम पड़ा है आप तत्काल राशि दीजिए। तो सहारा की ये नैतिक जिम्मेदारी बन जाती कि सहारा और पैसा सेबी को देता। लेकिन 2013 से लेके 2022 तक के बीच में अगर हम मूलधन की बात करें तो ओनली 87 करोड़ रुपए, ओनली 87 करोड़ रुपए का भुगतान आज दिन तक में सेबी ने किया है। इससे क्या जाहिर होता है, ये सब आंकड़ा खुद सरकार के द्वारा संसद में दिया गया, यानी सरकार के जानकारी में है कि ब्याज सहित 137 करोड़ रुपए या 187 करोड़ रुपए का ही भुगतान सेबी के द्वारा किया गया है। और सेबी के द्वारा बार बार कई बार लगभग 157 पत्र पत्रिकाओं में विज्ञापन देने के बाद, अंतिम अल्टीमेटम देने के बाद कि इस तारीख के बाद किसी भी तरह का कोई क्लेम, कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर जिन भी निवेशक का पैसा इन 2 कंपनियों में जमा है तत्काल पत्र के माध्यम से आप सेबी में अपना क्लेम प्रस्तुत करें और अपना भुगतान पाएं। इतना विज्ञापन देने के बावजूद भी 2018 के बाद कोई भी क्लेम उनके पास नहीं गया, कोई मांग नहीं गया। तो आखिर उस पैसे को क्यों आज दिन तक, माने 2018 से लेके 22 तक, आज 4 साल तक उस पैसे को सेबी रखी है? आखिर किस मत से रखी है, किस हैसियत से रखी है, क्या करना चाहती है? सुप्रीम कोर्ट क्या करना चाहता है? जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सारा दस्तावेज है, सरकार के सामने सरकार खुद ये दस्तावेज दे रही है, तो सरकार अपने ही लोगों को क्यों घुट कर जीने के लिए मजबूर क्यों कर रही है? सरकार अपने ही लोगों को क्यों आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रही है? ये बहुत ही गंभीर सवाल हैं, जिन सवालों से न तो सरकार अछूता है, न सरकार बच सकती है और न ही सुप्रीम कोर्ट बच सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट पर भी नजर, सुप्रीम कोर्ट पर भी आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को भी लोग शक के निगाहों से देख रहे हैं। ऐसा प्रतीक हो रहा है कि शायद हम निवेशकों को न्याय मिलना असंभव लग रहा हो। साथियों, मैं इसी तरह से आप लोगों से एक प्रश्न ये भी किया था कि क्या एम्बार्गो लगा है कि नहीं लगा है। तो ये एम्बार्गो के संबंध में मैंने जजमेंट अपने आंखों से देखा है। शायद आप लोगों को भी मैं पिछली वीडियो में उस जजमेंट की कॉपी को भी अपलोड किया था। तो एम्बार्गो सचमुच में लगा है। सहारा ग्रुप की जो संपत्तियां हैं उन संपत्तियों के नीलामी पर एम्बार्गो लगा है। इसके अलावा सेबी के द्वारा जब और पैसा, चूंकि 25,000 करोड़ जमा करना था, 15,000 करोड़ ही सहारा के द्वारा जमा किया गया, बाकी पैसा नहीं दिया गया, तो अवमानना याचिका दायर की गई सेबी के द्वारा और सेबी के द्वारा कुछ संपत्तियां दी गई कि इन संपत्तियों को नीलाम कर दिया जाए जिससे हमको 25,000 करोड़ रुपए मिल जाएगा। उसी तारतम्य में एम्बे वैली जो महाराष्ट्र में है उसको नीलाम करने की प्रक्रिया चालू हुई। सहारा प्रयास किया लेकिन उसको कोई खरीदार नहीं आए। फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में एक कमेटी बनी और कमेटी को बोला गया कि आप इस संपत्ति को नीलाम कीजिए। कमेटी भी हाथ खड़ा कर दी और नीलाम नहीं कर पाई। आखिर ये सब प्रक्रिया है, लेकिन आपके पास अभी फंड पड़ा है। अभी आप 15,000 करोड़ में से 200 करोड़ रुपया बांटे हैं, 13,000 करोड़ रुपया यानी 14,800 करोड़ रुपया आपके पास बाकी है। आप उस पैसे को खत्म तो कीजिए। अगर उस पैसे में से आप आधा भी दे देते हैं, आधा बच जाता है, तो आप डिमांड कीजिए, सहारा कहीं से भी कैश का व्यवस्था करके आपको पैसा देगी। लेकिन
सरकार के नियत में स्पष्ट खोट नजर आ रहा है, क्योंकि जो भी संस्थाएं हैं ये संस्थाएं किसी संस्था प्रमुख की नहीं है। उन संस्थाओं का मालिक कहीं ना कहीं सरकार है। अगर सरकार आज चाहे सेबी को बोले कि आपके द्वारा जितने भी प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हैं सारे प्रकरण को आप वापस ले लीजिए, तो सारे प्रकरण वापस हो जाएंगे और सहारा आज पुनः सुचारू ढंग से चलना चालू कर देगी। साथियों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सेबी खुद अपने आप में एक स्वायत्त संस्था है। सेबी खुद आर्डर कर सकती है, सेबी खुद आदेश पारित कर सकती है। जब हम सेबी के आदेश का पालन नहीं करेंगे तब उस आदेश को पालन कराने के लिए या उस आदेश के अपोजिट में हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो सेबी और सहारा के मध्य जो विवाद होगा उस विवाद का निपटारा करने के लिए है। सेबी ने ये जो इन दो कंपनियों में जो भी गलत रूप से सहारा के द्वारा पैसा लिया गया है उसको दोषी पाते हुए 12-14 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। उस जुर्माना को सहारा के द्वारा भुगतान भी कर दिया गया। जब भैया जो गलती सहारा ने किया उस गलती का भुगतान भी कर दिया, तब फिर ये मुकदमाबाजी क्यों चल रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साथियों, इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम लोगों का आंदोलन भी सही रास्ते पर नहीं जा रहा है। हम लोगों को आंदोलन सही ढंग से अगर कहीं सोचिए तो हमें सरकार के खिलाफ करना चाहिए, हमें सेबी के खिलाफ करना चाहिए। सहारा के खिलाफ तो करना ही चाहिए क्योंकि सहारा भी उसमें अड़ंगा डाल रही है। सहारा भी इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमें लगता है कि लापरवाही बरत रही है। क्यों लापरवाही बरत रही है? क्योंकि सहारा अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई 2-2, 3-3 महीना बढ़ रही है उसमें अर्जेंट हियरिंग का आवेदन लगाती और ये निवेदन करती कि हमारे 11 करोड़ निवेशक दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। 11-12 करोड़ निवेशक भूखों मरने की स्थिति में आ गए हैं। इसलिए उक्त प्रकरण को यथाशीघ्र तत्काल डे बाई डे की सुनवाई में लिया जाकर तत्काल निराकरण किया जाए तो शायद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उक्त आवेदन पर विचार करते और उस प्रकरण को डे बाई डे लिस्टेड करते और डेली सुनवाई करके उसका निराकरण कर देते। सहारा के पास ऐसे ऐसे दिग्गज वकील हैं जो वकील चाहे तो रात में भी सुप्रीम कोर्ट को खुलवा सकते हैं और रात में सुप्रीम कोर्ट को खुलवा के अपना आदेश पारित करवा सकते हैं। ऐसे वकील हैं। तो सहारा की भी लापरवाही है। तो हम लोगों को आंदोलन करना चाहिए, धरना प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन एक सार्थक पहल के साथ करना चाहिए। हमें सरकार का भी विरोध करना चाहिए, भरपूर सरकार का विरोध करना चाहिए। सरकार ने लाइसेंस जारी किया, सरकार की सारी जिम्मेदारी बनती है। आज जो निवेशक परेशान हो रहे हैं उन सबकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पर जाती है। सहारा तो हमारा पैसा लिया है लेकिन मेन जिम्मेदारी, मेन मालिक तो गवर्नमेंट है। इस तरह से हम अपने सहारा समूह के एजेंटों एवं निवेशकों से निवेदन करूंगा कि आप लोग जो आंदोलन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ये सहारा के साथ साथ हमें सेबी का भी घेराव करना चाहिए, हमें सरकार के कार्यालयों का भी घेराव करना चाहिए, हमें सरकार के खिलाफ भी आंदोलन मुहिम चलाना चाहिए ताकि सरकार की भी नज़र खुले और सरकार को भी लगे कि नहीं, कहीं ना कहीं हम भी गलत हैं और उस ओर सरकार भी ध्यान दे। अगर सरकार ध्यान दे देगी तो चंद मिनटों में ये समस्या समाधान हो जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों सरकार आज दिन तक इस मैटर पर ध्यान नहीं दे रही है। साथियों, इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप लोगों में से जो आंदोलन धरना प्रदर्शन के अगुवाई कर रहे हैं उनसे तथा हर आम निवेशक से, कार्यकर्ता से तथा एक जिम्मेदार पर्सन व्यक्ति से भी निवेदन करूंगा कि हम लोगों को हमारे परम पूज्य महात्मा गांधी जी के द्वारा एक बहुत ही ब्रह्मास्त्र
हम लोगों को प्रदान किया गया है, उस ब्रह्मास्त्र का भी हमें प्रयोग करना चाहिए और सत्य के लिए आग्रह करना चाहिए। सत्य के लिए आग्रह हम कहाँ करेंगे? सत्य के लिए आग्रह हम प्रधानमंत्री जी से करेंगे, सत्य के लिए आग्रह हम गृह मंत्री जी से करेंगे, सत्य के लिए आग्रह हम राष्ट्रपति महोदय जी से करेंगे, सत्य के लिए आग्रह हम पार्टी के अध्यक्ष जो अभी हैं जेपी नड्डा जी उनसे करेंगे, सत्य के लिए आग्रह संघ प्रमुख मोहन भागवत जी से करेंगे। अगर हम इन सब लोगों के पास सत्य के लिए आग्रह करें कि मान्यवर ऐसा ऐसा है, आज 12 करोड़ निवेशक परेशान हैं और ये परेशानी का सबब ये है कि सेबी ने 11-12 साल से 15,000 करोड़ रुपया रख लिया है। इसके अलावा माननीय न्यायालय में जो प्रकरण चल रहा है उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बहुत धीमी गति से कार्रवाई हो रही है। आज निवेशक दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहे हैं, भूखों मरने की स्थिति में आ गए हैं, उनके काम धंधे प्रभावित हो रहे हैं, उनके बहन बेटियों की शादी रुक गई है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई चौपट हो गया है। इस तरह से अगर हम आग्रह करें तो हमें निश्चित लगता है कि सरकार को झुकना पड़ेगा और सरकार को हम लोगों के बातों को मानना पड़ेगा, क्योंकि ये अस्त्र कोई मामूली अस्त्र नहीं है। इस अस्त्र का प्रयोग करके गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए विवश कर दिया, अंग्रेजों को देश छोड़ने के लिए विवश कर दिया। तो ये तो अपनी सरकार है, अपनी सरकार निश्चित रूप से सत्य के लिए जो हम मांग करेंगे उस मांग को मानने के लिए वो बाध्य हो जाएगी और उसको नजरअंदाज किसी कीमत पे नहीं कर पाएगी। साथियों, इसी के साथ मैं आप लोगों से निवेदन के साथ यह वीडियो समाप्त करता हूं कि आप लोग सत्य के लिए आग्रह करें, उसमें सीधे लिखें सत्य के लिए आग्रह, उसमें अपना दुख तकलीफ पीड़ा लिखें, निवेशकों का दुख तकलीफ पीड़ा लिखें और ये जो न्यायालयीन क्रियाकलाप चल रहा है उसके बारे में लिखें, सेबी के बारे में लिखें। इसके साथ आप माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय राष्ट्रपति जी को, माननीय संघ प्रमुख मोहन भागवत जी को, पार्टी अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी को, पार्टी उपाध्यक्ष माननीय जो हों, इन सब लोगों को पत्र लिखें तो हमें निश्चित विश्वास है कि हम लोगों का ये जो पहल होगा ये एक अच्छा हम लोगों को साबित होगा और हम लोगों का निवेशकों का भुगतान यथाशीघ्र होने का संभावना प्रबल होगी और हम लोगों का भुगतान होगा न्यायालय से सही या पार्टी से सही या सरकार से सही, कहीं न कहीं रूप से हम लोगों को रास्ता नजर आएगा और हम लोगों का भुगतान यथाशीघ्र हो पाएगा। इसी वाणी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। साथियों, अगर कोई गलती हुआ हो हमसे तो छोटा भाई मानकर माफ कर देना। कृपया वीडियो शेयर करना, वीडियो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना या मत करना, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक फैले। दोस्तों, इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।